हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसाइसिटेशन, क्योंकि ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सभी से विनती रहेगी कि अपनी अपनी नोट्स बनाते रहिए। स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर का फुल फॉर्म अगर है तो वो है हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिसाइसिटेशन। ओके, कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो मतलब रिलेटेड टू हार्ट, पल्मोनरी इज द लंग एंड रिसाइसिटेशन इट मींस कि जब हार्ट और लंग का कोई भी फंक्शन बंद पड़ जाता है तब उस फंक्शन को या उस काम को हमें रिवाइव करना है। क्या करना है? रिवाइव करना है, उस काम को पुनर्स्थापित करना है। यह है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिसाइसिटेशन। ओके, इसको ही हम जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है इसके साथ जोड़ते हैं। ओके, क्योंकि ये दो भाग अलग अलग है। एक तो होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ओके, तो ये दो चीजें अलग है। बेसिक मतलब क्या होगा? Why it is called as basic life support? क्योंकि इसमें कोई भी हम मैकेनिकल डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे हम सीपीआर देते समय चेस्ट कंप्रेशन हाथ से दे रहे हैं, जो ब्रीदिंग है वो हम माउथ टू माउथ दे सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई ऐसा मैकेनिकल डिवाइस हम यूज नहीं करते। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्ट, बट इट इज ए लाइफ सपोर्ट, कैन सेव ए पर्सन्स लाइफ। ओके, तो ये पर्सन की जान भी बचा सकता है, इसीलिए इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। ओके, अब यहां पे दो और डिफरेंस है। बेसिक लाइफ सपोर्ट यह नॉन मेडिको पर्सन भी दे सकता है। ओके, कोई भी दे सकता है। ओके, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो एक कॉमन नागरिक क्यों ना हो। ओके, लेकिन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में आपको हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ CPR, so it's a life-saving procedure performed when the heart stop beating. तो कार्डियोपल्मोनरी रिसाइसिटेशन में हमारा जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है। ओके, तो हमारा गोल क्या रहता है इस कंडीशन में? हमारा गोल रहता है कि हार्ट ने बीट करना चाहिए ताकि ब्रेन और जो हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हार्ट, उन दोनों को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो। ओके, तो टाइम इज टिश्यू। जब भी ब्रेन को 4 to 6 मिनट तक अगर कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो ब्रेन के टिश्यू इरिवर्सिबल डेथ में चले जाते हैं। ओके, सो लेटेस्ट अपडेट, इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 गाइडलाइंस के अनुसार हम ये सारा सीपीआर आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सीपीआर में एक गोल्डन रूल है। क्या रूल है? कि पुश हार्ड, push fast, okay, to and minimize the interruption. Okay, this is the key of survival. ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर, एग्जाम का क्वेश्चन है गोल्डन रूल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025, पुश हार्ड, पुश फास्ट एंड मिनिमम इंटरप्शन। ओके, तो इंटरप्शन कब होगा? जैसे कि पल्स जो है वो हमें लेस देन 10 सेकंड चेक करनी है। अगर स्विच कर रहे हैं हम दो रेस्क्यूअर के बीच में, तो उसमें भी जो है मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए ताकि हम पेशेंट को सरवाइव कर सके। ओके, सो व्हाट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन चेन ऑफ सर्वाइवल? ये चेन ऑफ सर्वाइवल में हमारी 6 स्टेप्स आती है। चेन ऑफ सर्वाइवल में 6 स्टेप्स है। पहला ही क्वेश्चन बनेगा, स्टेप्स कितनी है सर? 6 है। ओके, किसने दिया है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, लेटेस्ट गाइडलाइन 2025 का। ओके, सो इसमें पहली स्टेप है कि अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉल। ओके, अर्ली रिकॉग्निशन के लिए हॉस्पिटल में हम क्या यूज करते हैं सर? MEWS। ओके, MEWS स्कोर यूज करते हैं। व्हाट इज दिस MEWS स्कोर? मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन। ओके, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन स्कोर, ये म्यू स्कोर हम यूज करते हैं। इसमें हम पेशेंट के सारे वाइटल्स पैरामीटर नापते हैं। अगर इसका जो स्कोरिंग सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ है तो हम इमीडिएटली जो अलर्ट सिस्टम को पहले तो हम ऑब्जर्वेशन का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे
ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एंड देन वी विल गो टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स। देन अर्ली रिकॉग्निशन कर लिया आपने और कॉल करो, एक्टिवेट द EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इमीडिएटली। दूसरा है अर्ली सीपीआर। जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज कर लिया पेशेंट का हार्ट बीट नहीं है, नो ब्रीदिंग, नो रेस्पिरेशन एंड नो पल्स, तो आपको अर्ली सीपीआर स्टार्ट करना है। सो हाई क्वालिटी कंप्रेशन हमें यहां पे देने हैं। कंप्रेशन कैसे देना है वो भी आगे हम देखेंगे। तीसरा आता है अर्ली डिफिब्रिलेशन। जैसे ही AED आ जाए, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आ जाए, तो हमें डिफिब्रिलेट करना है। ओके, एडवांस रिसाइसिटेशन, अगर जब EMS आ जाता है ओके, तो एडवांस ACLS प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं। देन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। इसमें हमें 24 आवर पेशेंट को ICU में रखना है और उसको मॉनिटरिंग करनी है। एंड द रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट। अब इसके बाद ये रिकरेंट अटैक वापस ना हो, इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ओके, नेक्स्ट CAB साइकिल। पहले ABC था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अब CAB। पहले सर्कुलेशन को इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, सो CAB, C मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज द प्रायोरिटी फर्स्ट। एग्जाम का क्वेश्चन सबसे पहले क्या देखेंगे सर? सर्कुलेशन देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली इफ द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव एंड हैज नो पल्स। अगर पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, इमीडिएटली CPR स्टार्ट करो। पहले एक्टिवेट वगैरह उसकी स्टेप वाइज हमें स्टार्ट करना है। पहले आप सीन सेफ्टी कर लो, फिर एक्टिवेट इमरजेंसी कोड और फिर उसके बाद हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा एयरवे, जो कि जिसके बारे में हमने डिटेल में क्लास ले रखी है। ओके, सो ओपन द एयरवे आफ्टर द फर्स्ट साइकिल ऑफ 30 कंप्रेशन यूजिंग हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड और जॉ थ्रस्ट मेथड। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किस में करेंगे? जिस पेशेंट का हमें सस्पेक्टेड हेड इंजुरी, सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी नहीं है। ओके, तो अगर सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है तो हम क्या यूज करेंगे? जॉ थ्रस्ट मेथड। एंड थर्ड वन इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग चेक करनी है, लुक, लिसन एंड फील, हमने ये चीजें देखी थी। और 2 रेस्क्यूअर अगर है, ओके, सो व्हाट फॉर विजिबल चेस्ट राइज एंड डू नॉट हाइपर वेंटिलेट। यहां पे हाइपर वेंटिलेट नहीं करना, चेस्ट को कंप्रेशन के दौरान भी रिकॉइल होने के लिए टाइम देना है। अगर अम्बू बैग यूज कर रहे हैं तो बहुत सी बार मैंने भी, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तब भी मैंने बहुत सी बार देखा है कि अम्बू बैग 1500 ml का होता है। ओके, अडल्ट अम्बू बैग। मोस्ट ऑफ द रिस्क ये ट्रेनिंग के टाइम क्या करते हैं, ये पूरा अम्बू बैग दबा देते हैं। पूरा अम्बू बैग नहीं दबाना है हमें उसको जस्ट ऐसे करना है, जितना हमारा फिंगर प्रेस कर पाते हैं उतना ही करना है। ओके, और उसको 3 सेकंड तक करना है। ओके, ताकि ये पूरा जो एयर है वो प्रॉपरली उस पेशेंट को डिलीवर हो पाए। 1500 के 1500 ml डिलीवर नहीं करना होता है, हमें ओनली 500 ml उसमें से एयर प्रोवाइड करनी होती है। ओके, सो थोड़ा इसको ध्यान रखिए। सो असेसमेंट, सबसे पहले पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको पेशेंट ऐसे आपके सामने लेटा हुआ है, इसका ये जो है ये ट्रकिया है। ओके, तो पहले ट्रकिया को सेंट्रलाइज कर लो इस तरह से। ओके, सेंट्रलाइज करने के बाद हमारा ये जो ट्रकिया है उसके ये जब एडम्स एप्पल आएगा तो उससे हमें थोड़ा सा लैटरली जाना है 1 to 2 सेंटीमीटर। जैसे ही 1 to 2 सेंटीमीटर जाएंगे तो इस 2 फिंगर से हमें यहां पे चेक करनी है पल्स। आपको इमीडिएटली मिल जाएगी अगर पल्स है। ओके, पल्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें CPR देना नहीं है। ओके, सो टाइम लिमिट कितना है पल्स चेक करने का? ओनली 5 to 2 सेकंड। एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना? नो मोर देन 10 सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन और बनेगा। ओके, नो मोर देन 10 सेकंड। अगर ड्यूरेशन पूछा जाए तो 5 से 10 सेकंड में। कैसे करना है? ट्रकिया को सेंट्रलाइज करके एडम्स एप्पल आने के बाद 1 to 2 सेंटीमीटर लैटरली जाएंगे और इसको हम प्रेस करेंगे। ओके, अब कभी भी एक साथ दोनों पल्स को ना चेक करें। ओके, दोनों हाथों से दोनों पल्स को ना चेक करें, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई ऊपर ब्रेन की तरफ जा रहा था
वो भी बंद हो जाएगा। ओके, इसीलिए एक साइड का ही हमें कैरोटिड पल्स चेक करना है, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो। ओके, देन इन्फंट में कौन सी पल्स चेक करनी है, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इन्फंट में चेक करेंगे हम? इन्फंट में ब्रैकियल पल्स। ओके, ब्रैकियल पल्स। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में भी हमें कैरोटिड पल्स ही चेक करनी है। एक्शन, इफ नो पल्स देन विद इन 10 सेकंड स्टार्ट सीपीआर। ओके, सो अगोनल गैस्प। ओके, अगोनल गैस्प मतलब कि एबनॉर्मल, पेशेंट ओनली बस ऐसे लग रहा है गैस्पिंग कर रहा है। ओके, सो इट इज नॉट ए नॉर्मल ब्रीदिंग, सो इट इज ट्रीट एज ए कार्डियक अरेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? ये पेशेंट इज हैविंग द पल्स विथ अगोनल गैस्पिंग। ओके, अगोनल गैस्पिंग इसका मतलब क्या है कि उसका हार्ट का फंक्शन जो है वो कम कम होते जा रहा है। ओके, और उसको ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी समय इट इज ट्रीट एज एन कार्डियक अरेस्ट। ओके, देन अडल्ट चेस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे देने हैं? ओके, कैसे देने हैं उसके पहले हमें कहां पे देना है ये लैंडमार्क पहले देख लेते हैं। ओके, सो लैंडमार्क क्या होगा सर? लैंडमार्क क्या होगा? तो पहले ये देखिए, ये पेशेंट के दोनों निप्पल है, यहां पे दोनों निप्पल है। इन दोनों निप्पल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस इमेजिनरी लाइन के दोनों निप्पल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे थोड़ा सा नीचे, ओके, उससे थोड़ा सा नीचे लोअर थर्ड ऑफ द, ओके, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, हमें यहां पे लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम या लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम पे हमें यहां पे एंड मिडल ऑफ द चेस्ट। ओके, यहां पे कंप्रेशन देने हैं। ओके, टेक्निक क्या यूज करेंगे? तो कंप्रेशन देने के लिए जो हमारा वर्किंग हैंड है, ये जो वर्किंग हैंड है वो नीचे होना चाहिए। ओके, और नॉन वर्किंग हैंड ऊपर होना चाहिए। इस तरह से मैं इस फिंगर को इसमें लॉक कर लूंगा और ये जो मेरे हाथ के हील है इससे मुझे कंप्रेशन देना है, पूरे हाथ से कंप्रेशन नहीं देना। उसके बाद मेरे ये जो एल्बो जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है वो लॉक हो जाएगा। ओके, और पेशेंट के साइड में हमें नील करना है। नील करना है मतलब क्या कि हमारा पोजीशन रहेगा सर, ओके, और यहां पे हमारा पेशेंट है। तो जो भी हाथ है हमारा एल्बो, दोनों भी एल्बो जॉइंट जो है वो पूरा फिक्स रहेगा। एल्बो जॉइंट फिक्स रहेगा, शोल्डर जॉइंट फिक्स रहेगा। इस तरह से मैं कंप्रेशन किससे दूंगा? मेरे ये हील एरिया से। क्लियर है सबको? ओके, अब रेट क्या होना चाहिए? तो रेट होना चाहिए 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट एंड एटलीस्ट 2 इंचेस। अडल्ट के लिए, अडल्ट की बात कर रहे हैं तो 2 इंचेस। एग्जाम में अगर आपको इसका एज डिफाइन नहीं कर रखा है तो हमें पेशेंट को अडल्ट समझना है। ओके, सो डेप्थ एटलीस्ट 2 इंचेस, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैक्सिमम 2.5 2.4 इंचेस, 6 सेंटीमीटर। मतलब देखिए 1 सेंटीमीटर। सर इसको नाप के ले सकते हैं क्या? नहीं, उसको हमें बस जस्ट इमेजिन करना है कि ये इतना प्रॉपरली हो रहा है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज अलाउ द चेस्ट टू रिकॉइल। चेस्ट रिकॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट के बारे में तो हमने अलग से क्लास ले रखी है। तो एयरवे मैनेजमेंट की टेक्निक क्या होनी चाहिए? हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड, इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड एक्सेप्ट। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पेशेंट में स्पाइनल और नेक इंजुरी सस्पेक्टेड है उस पेशेंट को हम नहीं करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। तो कौन से पेशेंट में? उस पेशेंट में हम क्या करेंगे? जॉ थ्रस्ट मेथड। हमने क्या किया था? ऐसे फिंगर लगा दिया इस जॉ के ऊपर और 2 थंब से हमने माउथ ओपन किया, वो जॉ थ्रस्ट मेथड। देन रेस्क्यू ब्रीथ, डिलीवर ओवर ए 1 सेकंड। ओके, कंप्लीट 1 सेकंड हमें ब्रीथ देना है एंड जस्ट इनफ टू सी द चेस्ट राइज। ओके, चेस्ट राइज होना चाहिए। आप ब्रीदिंग दे रहे हो लेकिन चेस्ट राइज नहीं हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्रीदिंग हमारा लीक हो रहा है। ओके, कि ये मास्क आपका लूज फिट हो गया
या फिर माउथ टू माउथ दे रहे हैं तो लूज फिट हो रहा है। ओके, तो ये चीज हमें प्रॉपरली देखनी है। जब भी ब्रीथ दे रहे हो तो चेस्ट की तरफ देखना है। ओके, सो ये सीपीआर का रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, सो कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन अडल्ट पेशेंट, अगर अडल्ट है तो 2 to 2.4 इंचेस, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 5 से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से ज्यादा देंगे तो उसकी रिब्स टूट जाएगी। ओके, अगर रिब्स टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हड्डी जुड़ सकती है, पेशेंट की जान वापस नहीं बच सकती, इसलिए रिब्स भी टूटे तो कंटिन्यू सीपीआर करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर चाइल्ड है 1 ईयर टू प्यूबर्टी तो हमारा यहां पे बस डेप्थ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होती है, तो 5 सेंटीमीटर तक हमें यहां पे कंप्रेशन देना है। एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर नहीं, यहां पे अराउंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि एग्जैक्ट बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। देन अगर इन्फेंट है लेस देन 1 ईयर तो हमें 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर, देखिए 6, 5 और 4, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अडल्ट में 6, इन्फेंट चाइल्ड में 5 और इन्फेंट में 4। रेशियो कितना होना चाहिए? अगर एक रेस्क्यूअर है तो अडल्ट पेशेंट में 30:2, चिल्ड्रन में 30:2 और इन्फेंट में भी 30:2, अगर एक ही रेस्क्यूअर है तो। ओके, लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर है तो यहां पे रेशियो चेंज हो जाता है। एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि कितने रेस्क्यूअर बताए हैं। ओके, सो फिर भी अगर एग्जाम में अडल्ट पेशेंट 2 रेस्क्यूअर है 30:2, अडल्ट पेशेंट चिल्ड्रन पेशेंट है 2 रेस्क्यूअर है, सॉरी चिल्ड्रन पेशेंट है 2 रेस्क्यूअर है तो हमारा 15:2। ओके, और यहां पे इन्फेंट में भी 15:2। नेक्स्ट, हैंड टेक्निक क्या होनी चाहिए? ओके, सो दोनों हाथों से मतलब ये दोनों हाथ हम यूज करेंगे कंप्रेशन के लिए। ओके, देन अगर चिल्ड्रन है 1 to प्यूबर्टी के लिए तो दोनों हाथों से ही यूज करना है, क्योंकि हम जो इनसर्कलिंग टेक्निक यूज करेंगे वो नहीं हो पाएगा। ओके, लेकिन अगर इन्फेंट है लेस देन 1 ईयर है तो 2 फिंगर टेक्निक, अगर बहुत ही छोटा है, अगर हमारा इनसर्कल कर पाते हैं थंब से, ओके, हम क्या करेंगे, बच्चे को इस तरह से इनसर्कल करके बच्चे का बॉडी बीच में रहेगा और ये जो हमारे थंब है इससे हम प्रेस करेंगे। ओके, क्लियर? ओके, इन्फेंट सीपीआर। तो इन्फेंट में 0 to 1 ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखिए, ये है एक आपकी इनसर्कलिंग टेक्निक, इनसर्कलिंग, और ये है आपका 2 फिंगर मेथड। ओके, दोनों मेथड हमें सीखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक्निक क्या है? 1 रेस्क्यूअर अगर है, 1 रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर यूज करने हैं एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिलो द निप्पल। ओके, निप्पल लाइन, सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का सेंटर ले लेंगे जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ओके, वहां पे हमें यूज करना है। पल्स चेक जो है वो ब्रैकियल आर्टरी चेक करनी है इनसाइड अपर आर्म। ओके, सो ये हमारा जो आर्म है इसके इनर साइड में, मीडियल साइड में हमें ब्रैकियल आर्टरी चेक करनी है। देन रेशियो क्या होना चाहिए? 15:2 फॉर 2 रेस्क्यूअर। ओके, और यहां पे ऑक्सीजनेशन की प्रायोरिटी दी जा रही है। जो हम नॉर्मल ब्रीथ दे रहे थे उससे ज्यादा पेशेंट को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्रीथ मिले तो वो अर्ली रेस्क्यू हो सकता है पेशेंट। ओके, तो ये दोनों इनसर्कलिंग टेक्निक, देखिए कैसे इनसर्कल किया हाथ और हमारा बिलो द निप्पल लाइन। ओके, सॉरी, बिलो द निप्पल लाइन, ये दोनों निप्पल है उसके थोड़ा सा नीचे यहां पे प्रेस कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये बिलो द निप्पल लाइन है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एईडी के बारे में। जैसे ही मान लो पेशेंट थोड़ा बहुत रिवाइव कर लिया या शॉकेबल रिदम है तो हम क्या यूज करेंगे सर? एईडी, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यूनिवर्सल स्टेप क्या है एईडी यूज करने के लिए? एग्जाम का क्वेश्चन है सर। यूनिवर्सल स्टेप 3 ही इसमें बटन होते हैं और 3 ही चीजें हमें करनी है। ओके, पहले तो वो एईडी ऑन करना है, पैड को अटैच करना है, वो अपने आप
रिदम को एनालाइज कर लेगा, जैसे ही बोला शॉकेबल रिदम तो आपको शॉक डिलीवर करना है। ओके, ये 3-4 चीजें ही हमें एईडी में करनी है। एईडी में स्विच कितने होते हैं सर? 3 स्विच होते हैं। ओके, एक होता है ऑन ऑफ स्विच, दूसरा होता है चार्जिंग वाला स्विच और तीसरा होता है शॉक वाला स्विच। ये 3 ही स्विच है। ओके, अब एईडी ऑन कर लिया आपने तो पैड अटैच करने हैं। पैड होते हैं 2, एक लगाना है आपको अपर राइट चेस्ट यहां पे। ओके, अपर राइट चेस्ट यहां पे मैंने एक पैड लगा दिया। दूसरा है लोअर लेफ्ट रिब और या फिर हार्ट के अपेक्स की जगह पे। ओके, सो अपर राइट चेस्ट, ये मेरा राइट हैंड है। ओके, तो यहां पे एक पैड लगा लिया और दूसरा पैड में राइट हमारे अपेक्स ऑफ द हार्ट या इधर लगा देंगे लोअर लेफ्ट रिब के अंदर। देन एनालाइज, स्टॉप कंप्रेशन एंड शाउट क्लियर, उसको एनालाइज करने दो। ओके, वो इमीडिएटली एनालाइज कर लेगा और क्या कहेगा? शॉकेबल रिदम। ओके, उस ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से आवाज आएगी शॉकेबल रिदम। जैसे वो शॉकेबल रिदम बोलता है तो पहले देख लीजिए कि सब लोग उस पेशेंट को कोई छू तो नहीं रहा है, आसपास कोई ऑक्सीजन डिवाइस तो नहीं है। ओके, ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद हम क्या करना है? शॉक को डिलीवर करना है। शॉक कितना देना है वो भी हम आगे देखेंगे। सो फॉरेन बॉडी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई पेशेंट में तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? हेमलिच मैन्योर परफॉर्म करना है। कौन सा मैन्योर सर? हेमलिच मैन्योर। ओके, हेमलिच मैन्योर परफॉर्म करना है। इसमें हम पेशेंट को इस तरह से पीछे की तरफ से पकड़ेंगे, हमारी जो मुट्ठी होगी वो हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे और पेशेंट का जो जिफी स्टर्नम है, जिफी स्टर्नम, ये स्टर्नम का जो नैरो पार्ट होता है, ओके, उस जिफी स्टर्नम पे हम ये मुट्ठी रखेंगे और इमीडिएट हम क्या करेंगे? हार्डली पुश करेंगे। ओके, पुश करेंगे बैकवर्ड एंड अपवर्ड तो क्या हो जाएगा? पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाएगा। कुछ एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ फॉरेन बॉडी है तो वो अचानक से बाहर आ जाएगी। अगर पेशेंट कॉन्शियस है आपका और इंस्ट्रक्शन मान सकता है तो पेशेंट को बोलिए कि आपका मुंह जो है वो ओपन रखिए। और एक इंपॉर्टेंट साइन, पेशेंट का गैस्पिंग का साइन कौन सा होता है? तो पेशेंट इस तरह से आपको शो करेगा साइन, तो दैट इज ए गैस्पिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन है। क्लियर? प्रोटोकॉल क्या है? अडल्ट और चाइल्ड है जो कि कॉन्शियस है तो इनमें हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्योर परफॉर्म करना है। प्लेस द फिस्ट अबव द नेवल बिलो द स्टर्नम। ओके, ये जीपी स्टर्नम पे हमें रखना है। देन अगर पेशेंट इन्फेंट है और कॉन्शियस है, ओके, तो उसमें 5 बैक ब्लो देनी है। ओके, फॉलोड बाय 5 चेस्ट थ्रस्ट। ओके, मतलब पीछे की तरफ से 5 हमें यहां पे जो हमारा स्कैपुला है उसके बीच में हमें पीछे की तरफ से 5 जो है बैक ब्लो देनी है और फिर वापस बच्चे को सीधा करके हाथ में रख के 5 हमें चेस्ट पे थ्रस्ट देनी है। देयर इज नो एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देनी है। देन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है कोई भी एज का तो हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। ओके, एंड लुक फॉर द ऑब्जेक्ट बिफोर द ब्रेथ। ओके, तो पहले 30 कंप्रेशन, बाद में हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए देखना है। एक क्लियर मैसेज है आपको। ओके, एक एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेकमेंडेड कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर 2 रेस्क्यूअर इन ए 5-year-old चिल्ड्रन? तो हमने क्या देखा है सर? अगर अडल्ट है तो रेशो चेंज नहीं होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। लेकिन अगर चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट है तो यहां पे रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा सर 15:2। ओके, 30:2 ये अडल्ट में हो जाएगा। ओके, अडल्ट में हो जाएगा। 30:1 होता ही नहीं है, 15:1 भी नहीं होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 15:2। A nurse find a patient unresponsive on the floor after calling for help. What is the immediate next action? Okay, so एक पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, इमीडिएटली हमने एक्टिवेट कर दिया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है तो चेक पल्स।
ओके, सो पहले हमने क्या करना चाहिए, यहां पे चेक द पल्स, कैरोटिड पल्स यहां पे चेक करेंगे, उसके बाद हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। देन स्पेशल सिचुएशन, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बना है लेकिन अब पूछा जा सकता है। ओके, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो हमें लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो द ग्रेविड यूट्रस कंप्रेसेस द इंफीरियर वेना कैवा, अवोर्टोकेवल कंप्रेशन रिड्यूसिंग द वेनस रिटर्न, ओके, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न कम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें मैन्युअली पुश करना है यूट्रस को लेफ्ट साइड ड्यूरिंग सीपीआर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हो सकता है कि अगर एक ग्रेविड यूट्रस है या मदर का 6 to 7 मंथ वाली मदर है जिसमें जो टमी है वो ज्यादा दिखेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, मैन्युअली पुश करना है लेफ्ट साइड में उस यूट्रस को, क्योंकि वो क्या करते ही है, हमारी जो अवोर्टा है, लोअर अवोर्टा जो है उसको कंप्रेस करती रहती है। ओके, एंड हैंड प्लेसमेंट जो है वो हमारी स्लाइटली हायर होनी चाहिए ऑन द स्टर्नम ड्यू टू द डायफ्राम एलिवेशन, एंड प्रायोरिटी देनी चाहिए हाई क्वालिटी सीपीआर प्लस यहां पे इंपॉर्टेंट चीज लेफ्ट यूट्राइन डेविएशन। ओके, लेफ्ट साइड में यूट्रस को डेविएट करना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है, कंप्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी सीपीआर जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है लेफ्ट यूट्राइन डेविएशन। क्लियर? सो की आउटकम, इफ नो पेशेंट रिवाइव अगर नहीं हुआ तो इन 4 मिनट्स प्रिपेयर फॉर a perimortem cesarean delivery to save the infant, okay, and improve the maternal hemodynamics. okay, अगर 4 मिनट तक हमने सीपीआर दे दिया फिर भी रिवाइव नहीं कर पा रहा है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन के लिए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन तैयार करेंगे। वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, अगर अडल्ट पेशेंट है तो 2 to 2.4 या फिर 6 सेंटीमीटर, इन्फेंट चाइल्ड है तो 5 सेंटीमीटर 2 इंच, अगर हमारा इन्फेंट है तो 1.5 इंच जिसमें आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट। डेप्थ आपको बता दिया, रेट हमेशा सब में सेम रहेगा, इसमें हमें पुश फास्ट करना है एंड पुश हार्ड भी करना है। नेक्स्ट, पल्स चेक मैक्सिमम 10 सेकंड में, इन्फेंट अगर है तो ब्रैकियल आर्टरी, अडल्ट है तो कैरोटिड आर्टरी, अडल्ट है तो कैरोटिड आर्टरी। एडी पैड 2 होते हैं सर, 3 बटन होते हैं उसमें, 2 पैड, एक हमारा जो है वो राइट स्टर्नम, राइट अपर रिब पर रहेगा और दूसरा जो है वो हमारा लेफ्ट साइड अपेक्स ऑफ द हार्ट की जगह पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट, एडवांस एयरवे रेशियो जो है वो कंटिन्यूअस कंप्रेशन प्लस 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकंड। ओके, जब एडवांस एयरवे रहेगा तो हमें क्या करना है, मान लो जब एंडोट्रैकियल ट्यूब डल रही है, ऑलरेडी सिक्योर्ड है पेशेंट में, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस कंप्रेशन कंटिन्यू रखनी है। ओके, सो 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकंड हमें दबाना है। क्लियर? इसमें इंटरप्शन फिर नहीं होगा, अगर पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया तो 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकंड हमें परफॉर्म करनी है। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट, रिब फ्रैक्चर बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, बट स्टिल डू नॉट स्टॉप द सीपीआर, कभी भी स्टॉप नहीं करना। स्टर्नल फ्रैक्चर फ्रॉम एक्सेसिव फोर्स और रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, फिर भी सीपीआर बंद नहीं करना। न्यूमोथोरैक्स पंक्चर लंग फ्रॉम द रिब हो सकता है, फिर भी सीपीआर स्टॉप नहीं करना। लीवर और स्प्लीन इंजुरी हो सकती है, फिर भी सीपीआर स्टॉप नहीं करना। ओके, इफ हैंड्स आर टू लो, अगर बहुत ज्यादा नीचे हाथ रख दिए तो यह हो सकता है। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन फॉर फ्रॉम हाइपर वेंटिलेशन। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, जो अम्बू बैग जो है वो पूरा नहीं दबाना है। ओके, 500 ml तक ही डिलीवर होना चाहिए। सो एग्जाम नोट्स, लाइफ ओवर लिम्स। ओके, अगर पेशेंट का रिब्स फ्रैक्चर होता है तो रिब्स ठीक हो जाएगा, लिम ठीक हो जाएगा, लेकिन लाइफ सरवाइव करना, इसके लिए हमें गोल्डन मिनट्स है हमारे पास।
डू नॉट स्टॉप कंप्रेशन जस्ट बिकॉज यू हियर अ क्रैक, ओके, कभी भी नहीं करना। व्हेन टू स्टॉप सीपीआर, कब, तो न्यूमोनिक है इसके लिए रेस्ट, ओके, रेस्ट। सीपीआर कब बंद करना है, तो रेस्ट। आर फॉर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC कहते हैं इसको। स्टॉप द पेशेंट स्टार्ट मूविंग ब्रीदिंग और हैज अ पाल्पेबल पल्स, जब पेशेंट में ब्रीदिंग वापस आ गया, पल्स वापस आ गया और पेशेंट हिलने लगा है, तब स्टॉप करो। दूसरी, एस फॉर स्टेमिना और सेफ्टी, ओके, इफ यू आर टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू और द सीन बिकम अनसेफ, तो हमें सीपीआर बंद करना चाहिए। देन ई फॉर इक्वल और हायर हेल्प, जब हायर हेल्प आ जाए, एईडी आ जाए या फिर हमारा मेडिकल प्रोफेशनल आ जाए, तो हमें यहां पे हैंड ओवर करना है, ओके, हैंड ओवर करना है। जब तक वो हैंड ओवर नहीं लेते हैं, हैंड ओवर इन द सेंस कि वो पेशेंट के साइड में नहीं पहुंचते हैं, रेडी नहीं होते हैं, तब तक हमें इंटरप्ट नहीं करना है। हमने बोला है पहले ही कि इंटरप्शन मिनिमम होना चाहिए। टी फॉर टर्मिनेशन ऑर्डर, जब फिजिशियन ने टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिया, तब हमें यहां पे सीपीआर या फिर पेशेंट ने खुद ने डीएनआर का, डू नॉट रिसाइसिटेट का कंसेंट दिया हुआ है, तब हमें रिसाइसिटेशन नहीं करना है। ओके, रेस्क्यू ब्रीदिंग मेथड कैसे देते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग? तो रेस्क्यू ब्रीदिंग पहले तो माउथ टू माउथ देते थे, पिंच द नोज, सील द लिप अराउंड द माउथ, ओके, बट यहां से रिस्क ऑफ इंफेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरा टेक्निक है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ये अंबू बैग से मोस्ट कॉमन होता है एंड विच इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टू रेस्क्यूअर। डिलीवर हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इफ कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन, माउथ टू माउथ प्रेफर्ड फॉर अ सिंगल रेस्क्यूअर, ओके, और यूज वन वे वॉल टू प्रोटेक्ट रेस्क्यूअर। अभी बहुत सी कंपनियों में जब हम विजिट करते हैं तो आपको एक फर्स्ट एड किट में ये एक वन वे वॉल दिखने को मिलेगा, ओके। या पहले हम क्या करते थे, माउथ टू माउथ, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हो गए, हमने हैंकी यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये छोटा सा वन वे वॉल रहता है, वो कोई भी आपको फर्स्ट एड किट में देखने को मिलेगा। अब जब बड़ी कंपनी में आप विजिट करते हो तो ये वन वे वॉल क्या करता है, हमने उसको डायरेक्टली पेशेंट की माउथ पे लगाना है और वहां से ब्रीदिंग देनी है ताकि हमें इंफेक्शन ना हो। एडवांस एयरवे कैसे सिक्योर करना है, ईटी ट्यूब या सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं एंड अलाउ असिंक्रोनस वेंटिलेशन, ओके, प्रॉपरली वेंटिलेट पेशेंट को अलाउ करना है। बैग एंड मास्क टेक्निक, बैग एंड मास्क टेक्निक में सी और ई मेथड हमें परफॉर्म करनी होती है, ओके। तो ये देखिए यहां पे ये है सी एंड दिस इज ई, ओके, ये सी और ई मेथड। सी से हम इस तरह से उस कप को पकड़ेंगे और ई से इस जॉ को लिफ्ट करेंगे, ये प्रॉपर सीलिंग हो जाएगा फिर मास्क, क्लियर है, ओके। सो सी शेप, थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर्म ए सी शेप ऑन द टॉप ऑफ द मास्क एंड टू प्रेस इट डाउन, इसको सील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then E shape, remaining 3 fingers from the E under the jaw and lift it up to open the airway. एयरवे ओपन करने के लिए हमें इस 3 फिंगर से इस जॉ को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ओके। और यही बताया मैंने, वॉल्यूम कितना देना है, स्क्वीज बैग ओनली अंटिल द चेस्ट राइजेस, ओके, अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 ml। ओके, या फिर इस तरह से भी हम सील कर सकते हैं, बट प्रेफर मेथड है हमारा सी और ई मेथड। सीपीआर विथ एडवांस एयरवे, जब एंडोट्रकियल ट्यूब डली हो या सुप्राग्लॉटिक एयरवे पेशेंट को डला हो तो हमें क्या करना है। सो मेजर प्रोटोकॉल चेंज यहां पे हुआ है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्रेशन कंटिन्यू देने हैं और 6 सेकंड में एक ब्रीथ देना है। वेंटिलेशन एवरी 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकंड, ओके, 10 ब्रीथ पर मिनट यहां पे देने हैं एंड डू नॉट स्टॉप फॉर द ब्रीथ।
हाई परफॉर्मेंस टीम डायनामिक। अब एक सीपीआर का टीम होता है, जब आप एनएबीएच हॉस्पिटल में काम करते हो तो एक सीपीआर का टीम होता है, ओके, जिसमें डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं, ओके, अगर एडवांस टीम है हमारे पास तो फार्मासिस्ट भी होते हैं, ओके, जो कि क्या करते हैं, एक कंबाइंड टीम अप्रोच इस पेशेंट को रिवाइव करने में काम आता है, ओके। सो यहां पे कंप्रेसर एक होता है, कंप्रेसर, ओके, दूसरा है एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए, तीसरा होता है मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर चेक करने वाले, फोर्थ होता है हमारा आईवी एक्सेस, फिफ्थ होता है टीम लीडर जो कि हमें गाइड करेगा, और सिक्स्थ होता है ये काम कुछ नहीं करेंगे रिकॉर्डर, बस सारा सीन को रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर पूछी जाए तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6%, ओके, 6% फॉर कंप्लीट सीपीआर टीम, ओके, जिसमें कंप्रेसर कोई भी हो सकता है, ओके। सो रोटेट एवरी 2 मिनट्स, एयरवे मैनेजेस द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और इंट्यूबेशन, मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर चेक द रिदम एंड द शॉक, आईवी मेडिकेशन देने वाले क्या करेंगे, एडमिनिस्टर इपिनेफ्रिन और अमाइडेरॉन, टीम। अब यहां पे देखिए एट्रोपिन नहीं बोला है, एट्रोपिन क्योंकि हमारा बंद हो चुका है, ओके, स्टिल वी आर यूजिंग बट गाइडलाइन में ये नहीं है, ओके। टीम लीडर ओनली डायरेक्ट करेगा कोड, डज नॉट टच द पेशेंट, ये थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्शन देंगे, क्योंकि देखिए ये सीन जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन है, सब हड़बड़ी में रहते हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई तो ये डायरेक्टर क्या बोलेगा, ये टीम लीडर क्या बोलेंगे कि हाँ गिव एफिनेफ्रिन, ओके, 1 शॉट ऑफ एफिनेफ्रिन, दूसरा या फिर कंटिन्यू कंप्रेशन, स्टॉप कंप्रेशन, ओके, चेक पल्स, ये सारी चीजें डायरेक्ट करेंगे हमारे टीम लीडर, और रिकॉर्डर ये भी कभी पेशेंट को टच नहीं करते हैं, ओके, और ये क्या करते हैं, नोट द टाइम एंड द ड्रग, ओके, ये सारी चीजें नोट करते रहते हैं, कौन सा ड्रग दिया, टाइम कितने टाइम में दिया है, और साथ ही साथ इसके साथ में एक और पर्सन रह सकता है, अगर वो अवेलेबल है तो वो होते हैं सीपीआर की चेकलिस्ट लेकर रहते हैं, जो कि क्वालिटी पर्सन रहता है। इसमें आपने कौन सा पर्सन क्या गलत कर रहे हैं वो देखते हैं, इट इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस, ये हम चेक करते हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक्स से हम आगे सीख सके। देन पीडियाट्रिक चेन ऑफ सर्वाइवल, अब पीडियाट्रिक में क्या अलग है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन, मोस्ट पीडियाट्रिक अरेस्ट आर रेस्पिरेटरी और ट्रॉमा बेस्ड, प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। देन लिंक टू अर्ली एक्टिवेशन, कॉल फॉर हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, ओके, जैसे बच्चा हमें दिखे तो हेल्प को अराइज करना है। हाई क्वालिटी सीपीआर, ओके, एम्फेसिस ऑन रेस्क्यू ब्रीदिंग 15:2 जब 2 रेस्क्यूअर हो तो। एडवांस रिसाइसिटेशन, पाल्स, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट यहां पे देना है। ओपियोइड एसोसिएटेड इमरजेंसी, ओपियोइड एसोसिएटेड इमरजेंसी, अगर पेशेंट ने ज्यादा ओपियोइड ले लिए, ओके, तो सस्पेक्ट इफ द पिन पॉइंट प्यूपिल्स, एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, पिन पॉइंट प्यूपिल किस में दिखते हैं, ओपियोइड पॉइजनिंग में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिख रहा है पेशेंट को, और ट्रैक मार्क्स दिख रहे हैं कुछ, या पेशेंट ने कुछ खा लिया है, पी लिया है, ओके, अगर ओपियोइड अगर पेशेंट ने इंजेस्ट कर लिया तो यहां पे ब्लूइश साइन आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट का माउथ का लिप भी ब्लूइश देखने को मिलेगा, ओके। सो एक्शन क्या है, स्टार्ट सीपीआर फर्स्ट इफ नो पल्स, एंटीडोट देना है नैलोक्सोन, नार्कैन, एंड रूट क्या होगा उसका, इंट्रानेजल और आईएम देना है। डोज कितना होगा, ओके, एवरी 2 to 3 मिनट प्रॉपरली हमें एडवाइस डोज से देना है, ओके। कैसे देना है, ओके, पेशेंट को चेक कर लिया आपने, पेशेंट उठ नहीं रहा है, हेड टिल्ट, आपने हेड टिल्ट अप कर दिया, ओके, ये नार्कान का इंजेक्शन ले लिया आपने, अब नोस्ट्रिल में दे सकते हैं, ओके, नोजल पेशेंट की नोज में पुश कर लिया, ओके, हमने जो नार्कान का डोज दे दिया, फिर हमें इमरजेंसी एक्टिवेट करनी है, ओके, एंड रिपीट द डोज एवरी 2 to 3 मिनट, क्लियर।
सीपीआर ऑफ ड्राउनिंग विक्टिम, अगर पेशेंट कोई ड्राउनिंग हो रहा था तो उसमें हमने कैसे सीपीआर देना है। सो हाइपोक्सिया इज द एनिमी, ऐसे पेशेंट में जो है यूजुअली लंग में पानी भर जाता है, ओके, अल्वियोलाई फील्ड विथ फ्लूइड, तो इसीलिए पेशेंट का ऑक्सीजनेशन या एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में हमें पहले हाइपोक्सिया ट्रीट करना चाहिए। सो कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज द हाइपोक्सिया, ओके। देन सीक्वेंस क्या होना चाहिए सब इस कंडीशन में हमारा ABC, ओके। ABC इज अ प्रायोरिटाइज कंसेप्चुअली ओपन द एयरवे फर्स्ट, रेस्क्यू ब्रीथ स्टार्ट विथ 2 ब्रीथ इमीडिएटली। ये इंपॉर्टेंट और है, अगर पेशेंट हमारा ड्राउनिंग वाला है तो हमें क्या करना है, पहले एयरवे को मेंटेन करना है, ओके, पेशेंट का माउथ ओपन करना है और रेस्क्यू ब्रीथ 2 पहले देने हैं, बाद में हमें सीपीआर परफॉर्म करना है, ओके। कॉल फर्स्ट वर्सेस कॉल फास्ट, ओके। इफ अलोन परफॉर्म 2 मिनट ऑफ सीपीआर एंड बिफोर लिविंग एंड कॉल फॉर हेल्प, ओके। पहले ब्रीथ दे दिया, 2 मिनट सीपीआर कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, हेल्प के लिए अराउज किया है। Then again previous year question, what is the maximum duration a nurse should take to check the pulse of a carotid pulse, okay, so maximum हमारा 10 सेकंड है, रेंज में पूछा जाए तो 5 to 10 सेकंड। द यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग, ये जो है यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग है, क्लचिंग द थ्रोट विथ बोथ हैंड, ओके, क्लचिंग द थ्रोट विथ बोथ हैंड, ये जो हमारा है यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग, ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड क्लचिंग द थ्रोट विथ बोथ हैंड इज अ साइन ऑफ, सो इट्स अ यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग। यू आर अबाउट टू डिलीवर ए शॉक विथ एन AED, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, जब शॉक दे रहे हैं AED से तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हमें तीन क्लियर करने हैं, ओके। पहला ऑल क्लियर, दूसरा सामने वाला क्लियर, तीसरा आई क्लियर, ओके। ऑल क्लियर, यू क्लियर, आई क्लियर, ये 3 क्लियर होने के बाद हमें पेशेंट को क्या है, शॉक देना है, ओके। टू इंप्रूव वेनस रिटर्न ड्यूरिंग सीपीआर इन अ प्रेग्नेंट वुमन, क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमन में LUD करना है, ओके, लेफ्ट यूट्राइन डेविएशन करना है। रैपिड फायर कंप्रेशन डेप्थ, अडल्ट में 2 से 2.4 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर, चाइल्ड में 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर, ये तीनों चीज सेंटीमीटर में भी याद रखना पड़ेगा। कंप्रेशन रेट 100 to 120, कोई भी एज ग्रुप हो, okay। brachial artery, when do you check the pulse in an infant, okay, where, कहां पे चेक करेंगे, तो infant में अगर है तो हमारा brachial artery है, चाइल्ड में है तो भी हमारा कैरोटिड पल्स। रिव्यू, अडल्ट एल्गोरिदम, सबसे पहले क्या करना, सीन सेफ्टी, अगर पेशेंट रास्ते के बीच में है तो उसको पहले रास्ते की साइड में कर लो, नहीं तो दोनों को उठा के ले जाएगा, ओके। तो पहले सीन सेफ्टी कर लिया। चेक रेस्पॉन्स, अब बिना रेस्पॉन्स चेक किए ही पेशेंट मान लो पिया हुआ था और रास्ते के बीच में ही सो गया, ओके, तो बिना रेस्पॉन्स चेक किए हमने एक्टिवेट कर दिया इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, तो वो आ जाएंगे और पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, ओके। तो ऐसे नहीं, पहले हमें क्या करना है, पहले उसका चेक करना है, क्या चेक करना, पल्स चेक करना, लेस देन 10 सेकंड, पहले टैप एंड शाउट करो, उसके बाद पल्स चेक करो, अगर नहीं आ रही है हेल्प को अराउज करो, ओके। देन चेक पल्स फॉर ब्रीदिंग लेस देन 10 सेकंड, 30 कंप्रेशन देनी है, उसके बाद अगर पल्स ब्रीदिंग नहीं है 30 कंप्रेशन, पुश हार्ड पुश फास्ट, और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। रिपीट अंटिल AED अराइव, और जब आप थक जाओ। पीडियाट्रिक में क्या है, सेम होता है पीडियाट्रिक में, यहां पे सीन सेफ्टी कर लिया, रिस्पॉन्स चेक कर लिया, पल्स चेक कर लिया, कैरोटिड और फीमोरल पल्स फॉर अ चाइल्ड, ब्रैकियल फॉर अ इन्फेंट, विटनेस कोलैप्स कॉल फॉर हेल्प फर्स्ट, देन अनविटनेस्ड 2 मिनट हमें CPR देना है, उसके बाद हमें चेक करना है।
देन रेशियो क्या होना चाहिए, अगर 1 रेस्क्यूअर है 30:2, सारे ग्रुप में 2 रेस्क्यूअर है तो हमें जो है 15:2 फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट. सो गैस्पिंग इज नॉट द ब्रीदिंग. अगर पेशेंट जस्ट गैस्प कर रहा है तो ये ब्रीदिंग नहीं है. ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. लेट द हार्ट रीफिल. जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो उससे हाथ ना उठा के जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है और वापस हमें कंप्रेस करना है.